नमस्कार। एसआर के न्यूज चैनल से मैं कास्तुक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चर्चा का विषय है रीवा का इतिहास। मानो इस धरा पर मानो सातों रंग बिखर गए हों। जिस भी तरफ आप जाएंगे, जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, एक सुंदर इतिहास, एक सुंदर सी कहानियां रीवा अपने अंदर समेट कर विकास के चकाचौंध में कहीं ना कहीं धूमिल होता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? यहाँ विकास, इतना स्तर पे विकास बढ़ रहा है, ऊंची बिल्डिंग, नई इमारतें, रोड, नाली, सब बेहतर तरीके से विकास हो रहा है, लेकिन हमारा इतिहास कहीं खंडहरों में धीरे धीरे तब्दील हो रहा है। शुरुआत करें अगर रीवा की, तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, कुछ वीडियो दिखाऊंगा। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। मैं कमेंट पे जानना चाहता हूं कि जनता क्या अपने इतिहास को पहचानती है, जगह पहचानती है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा जो इतिहास धूमिल हो रहा है, इसकी वजह क्या है और कौन से खूबसूरत इतिहास है जिनकी कहानियाँ धीरे धीरे करके आँखों से ओझल होती जा रही हैं। शुरुआत करते हैं रीवा से। तो रीवा में कोठी, पुस्तकालय, इतनी खूबसूरत पुरानी इमारतें जो धीरे धीरे अब खंडहर में तब्दील होकर गायब होती दिखाई दे रही हैं। रीवा ही एक ऐसा देखा जा रहा है जिला है, संभाग है, जिसके 8 विधानसभा सीटों पर खूबसूरत झरने, खूबसूरत नज़ारे, पहाड़ों से घिरा हुआ रीवा, चारों तरफ से झरनों में लिपटा हुआ एक सौंदर्य लेकर रीवा इतना खूबसूरत इतिहास के साथ था, लेकिन विकास की आंधी में कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे करके गायब होता दिखाई दे रहा है। इतनी सुंदर कहानियाँ, इतने सुंदर विकास, चाहे क्यूंटी का किला हो या क्यूंटी का जलप्रपात, मानो जैसे इतनी तेज लहर चली, बारिश में इतना तेज पानी उठा कि इतिहास को बहाकर कहीं दूर लेके चला गया। वहीं रीवा में भी ऊंची इमारतों में कहीं ढक गया है कोठी की सौंदर्यता, कहीं ढक गई है पुस्तकालय की वो खिड़कियाँ, कहीं छिप गए हैं उस पुस्तकालय में लिखी हुई कहानियाँ। एक सुंदर सा किला रीवा का, जो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके धूमिल होता जा रहा है और धीरे धीरे करके इतिहास के पन्नों से मिटता जा रहा है। वहीं बात करें अगर हम लोग भौती फॉल, चचाई फॉल, पूर्वा फॉल, या हम लोग बात करें टोन्स फॉल वाटरफॉल, या किलों की बात करें, गोविंदगढ़ का किला या तालाब की बात करें, इन सब में, या बिंद की उस पहाड़ी की बात करें जिसका जिक्र किया गया है राष्ट्रगान में, जनगण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता। इस जनगण मन में भी, या कहें राष्ट्रगान में भी, बिंद की एक खूबसूरत लाइन आती है, बिंद हिमांचल यमुना गंगा। बिंद की हिमांचल, हिमाहिम जैसी पहाड़ियाँ, इतनी सुंदर पहाड़ियाँ, मानो इंद्रधनुष के सातों रंग रीवा की धरा पर आके गिरे हों, और हर रंग में एक खूबसूरत सा कहानी लेके, विकास की कहानी लेके या इतिहास की कहानी लेके, वो सारे धीरे धीरे रंग धूमिल होते जा रहे हैं। या यूँ कहें कि विकास की ऐसी आंधी के इतिहास खो गया। इनको हमें वापस बचाना चाहिए। लक्ष्मण बाग को कैसे भूलें? लक्ष्मण बाग की वो इतनी खूबसूरत इमारतों को कैसे भूलें? ये सब कहीं ना कहीं विकास के आंधी में इतिहास खोता दिखाई दे रहा है। सौंदर्य का इतना सुंदर भव्य रूप धीरे धीरे करके विकास की ऊंची इमारतों में ढक गया है। जहाँ कहीं जाने पे मन को शांति मिलती थी, अब उन जगहों का नाम भी नहीं पता है। तो इस बार हमारी बारी है इतिहास बचाने की, देश बचाने की, इतिहास की सुंदरता को बनाए रखने की। विकास होना चाहिए, लेकिन इतिहास के साथ विकास होना चाहिए। इतिहास की सौंदर्यता बनाए रखने पे विकास होना चाहिए। लोगों को अपनी इतिहास की कहानियाँ बताने पर विकास होना चाहिए, ताकि लोगों को अपना अतीत, अपना इतिहास, अपने जगह, अपने रीवा की जानकारी होना चाहिए। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।